Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. बंशी, जी हुजूर। गाड़ी रोको। रुकना क्यों है? इतनी हिम्मत, सुना नहीं आपने? शंख की आवाज आ रही है। ये तो किसी भी कारण से हो सकता है, या गलती से बजा दिए होंगे। अरे रोका क्यों? चलो चलो। बंशी, समझ गए हुजूर। शंख की आवाज तो किसी भी कारण से हो सकती है। हो सकता है किसी बच्चे का जन्म हुआ हो। आपने बेकार में ही गाड़ी रुकवा दी। वो गांव अभी भी यहाँ से 1.5 मील दूर है। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो। कितना जल्दी चले? दौड़ तो रहे हैं। पिताजी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? राजा साहब के पास बेटा। राजा साहब कौन है? यहाँ के मालिक, मतलब हमारे जमींदार। राजा साहब, राजा साहब। तुम लोग शंख बजा रहे थे? आपसे झूठ नहीं बोलूंगा हुजूर। आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है। औरतों ने गलती से शंख बजा दिया। और किसको मना करूंगा साहब? शुभ काम में थोड़ा मंगलाचरण। बंशी, जन्मदिन तो था ही, पर वहाँ नारायण पूजा भी हो रही थी। मैं भी तो ब्राह्मण हूँ साहब। आपको तो पता है, कोई भी शुभ कार्य भगवान को साक्षी मान के ही करना पड़ता है। पूजा तो नहीं की ना? आप कैसे ब्राह्मण हैं? नहीं जानते हैं किसी भी शुभ कार्य में नारायण की पूजा करनी पड़ती है, और पूजा ना करे तो कार्य शुभ कैसे होगा? राजा साहब, बदमाश लड़के, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जबान लड़ाता है। चलो बंशी। पिताजी। कितनी बेरहमी से मारा है। मुझे मिलने वाली सजा तूने इस छोटे से बच्चे को क्यों दी माँ? माँ तारा, ये तूने क्या किया माँ? ये तूने क्या किया? इसका इंसाफ करने वाला और कोई नहीं है। होगा होगा, इसका इंसाफ ऊपर वाला ही करेगा। हमारे ऊपर अत्याचार, इसका इंसाफ ऊपर वाला करेगा। बड़ा होने दे, उसके बाद तुझे सबक सिखाऊंगा पापी। रतनपुर का मोहम्मद हामिद। सलाम हुजूर। जमीन है 1.5 बीघा, मूल 15 रुपया, धान दिया गया है 2 मन, कुल मिलाकर 30 रुपया। पिछले 6 महीने से जो इसका ब्याज बाकी है उसके हिसाब से इसका हुआ 75 रुपया। महीने का लगान 75 पैसा, कुल मिला के 105 रुपए 75 पैसे। इसने पैसे चुकाए? जी हुजूर, हमीद ने सारे पैसे चुका दिए। ये बिल्कुल सही नहीं है राजा साहब। क्या? आप धान का लगान ले रहे हैं बीघा में आधा मन, और पैसे का सूद भी ले रहे हैं। आपका तो दुगना फायदा है, लेकिन ये लोग तो बिना खाए मर रहे हैं। नायब चाचा, आप नहीं जानते हैं, ये लोग खाली पेट जितना काम करेंगे, खाकर उतना काम नहीं करेंगे। सवाल सी बन जाएंगे। और वैसे भी जब तक उन्हें लगेगा कि मैं ही उनका अन्नदाता हूं, तब तक ही वो मेरा सम्मान करेंगे। समझे कुछ? ये बात मेरे बाप दादा ने मुझे समझा दी थी। सलाम हुजूर। शंकर माझी, नया टोला। जी हुजूर, नमस्कार। जमीन है 2.5 बीघा, मूल 25 रुपया, धान दिया गया है 5.5 मन। पहले इसने नगद लिया था 60 रुपया, ब्याज 12 रुपया, लगान 1 रुपया 25 पैसा, कुल 73 रुपया 25 पैसा। धान इसने दे दिया है, लगान और ब्याज माफ कर दिया गया है। माफ किया गया है? किसके हुक्म से? हुजूर, रानी माँ के। नहीं होगा, रुपए माफ नहीं होंगे। शाम तक अगर रुपए नहीं मिले तो इसे मेरे पास लेकर आना। और हिसाब कितना है? हाँ, 13 रुपये 25 पैसे ना। सजा के तौर पर इसे 14 कोड़े मारे जाएंगे। जाओ। क्या कह रहे हैं राजा साहब? प्रजा के सामने रानी माँ का अपमान? रानी माँ ने मुझसे कहा था पैसा माफ करवाने के लिए। इसका मतलब आप भी मुझे बिना बताए इन्हें यशोदा के पास ले जा रहे हैं? ये बातें बाद में होगी। अभी रानी माँ की इज्जत रखने के लिए इसके पैसे माफ कर दीजिए।
ठीक है, इस बार इसे माफ कर दिया, लेकिन भविष्य में कभी भी ऐसा दोबारा ना हो। जाओ। ये क्या, उठ गए क्यों? इन लोगों से कल आने के लिए कहिए। अच्छा नायब चाचा, बात क्या है बताइए तो। अच्छा, पैसों का हिसाब ठीक से हो रहा है ना? सत्यम बाबू कुछ गोलमाल तो नहीं कर रहे हैं? राजा साहब। जी राजा साहब, सत्य बाबू आपके पिता के उम्र के हैं, अकेले ही सब कुछ संभाला है, काम करते करते बूढ़े हो गए हैं, उनके ऊपर शक। खैर, आप आराम कीजिए, जाइए। हुजूर, मैं क्या नौकरी छोड़ दूं? बेटे बहू कह रहे हैं अब उम्र हो गई है, आप आराम कीजिए। बुरा मत मानिएगा सत्यम बाबू, जो लोग चाबुक के अलावा कोई और भाषा नहीं समझते, वो लोग अचानक इस बार कितने शरीफ बन गए हैं ना? जी, नायब साहब का कड़ा हुक्म था, इस बार फसल और पैसा वक्त पर नहीं दिया गया तो जमीन की नीलामी होगी, और वैसे भी इस बार फसल भी अच्छा हुआ है और कीमत भी अच्छी मिली है। ठीक है, रहने दीजिए, आप जाइए। बिमला, ए बिमला। क्या हुआ? अरे क्या सोच के तुमने इनको यहाँ रहने दिया? अपने जीवन से प्यार नहीं है क्या? उस कमीने जमींदार को तुम नहीं जानती हो, घर बार सब जलाकर हमें भिखारी बना देगा, जैसे इनको किया है। ये तुम क्या कह रहे हो? इन पे इतनी बड़ी मुसीबत आई है, अगर हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो हम एक मोहल्ले में इतने दिन एक साथ क्यों रह रहे थे बताओ? एक साथ एक मोहल्ले में तो बहुत लोग रहते हैं, किसी ने भी तो मदद नहीं की, फिर तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों है बताओ तो? जमींदार के आदमी जब आकर आने दो जमींदार के आदमियों को, इससे अगर उन लोगों की गर्दन न उतार दी। तुम्हारा अब कोई बकवास मुझे नहीं सुनना, इन लोगों को यहाँ से निकालो, अगर जमींदार को पता चला तो। विशंबर, असहाय को त्याग करना हिंदू धर्म का अपमान है। वो लड़का कहाँ है? वो रहा। तुम्हारा बेटा कैसा है बेटी? डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर? ओह, समझा, मेरी ही गलती है, मैं जाते ही डॉक्टर भिजवाता हूँ। लेकिन ठाकुर जी कहाँ है? इतना करने के बाद भी आपको शांति नहीं मिली नायब जी? अब क्या आप हम सबको ले जाकर बलि दे देंगे? ऐसा आप कह सकते हैं ठाकुर जी, ये सब बिना मेरी जानकारी के हुआ है, मगर विश्वास करें या ना करें ये आप पर निर्भर है। अब विश्वास कैसे करूं नायब साहब? राजा की इच्छा ही तो आपकी इच्छा है। आग में सब कुछ जल गया है, सिर्फ हम 3 प्राणी बचे हैं। अब हम सबको खत्म करके अपनी मनोकामना पूरी कीजिए, आप सब खुशियां मनाइए, हम लोग भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। अगर डॉक्टर आए उसे वापस मत करना बेटी। लखन चलो। रुकिए नायब साहब, इनको ले जाइए, इन्हीं के कारण हम सब कुछ खो चुके हैं। तुम गलत सोच रही हो बेटी, ये क्यों नहीं सोच रही हो? ये माँ तुम्हारे साथ थी इसलिए लखन जैसा लाठीबाज तुम लोगों को ना मार के तुम लोगों की रक्षा की है। नायब साहब। ठाकुर जी, लखन इस देवी को पूछता है इसलिए राजा का आदेश ना मानकर तुम लोगों को बचाया है। और वैसे भी बेटी, औलाद दुख में पड़कर क्या वो अपनी माँ को भूल जाएगा? ये तो हमारा धर्म नहीं है। नायब साहब, आप इंसान हैं या देवता? नहीं नहीं ठाकुर जी, मैं बिल्कुल एक साधारण इंसान हूँ, मैं सिर्फ इंसानियत का पालन करता हूँ। ठाकुर जी, आप कुछ दिन यहीं पर रहिए, मैं महल लौटते ही आप लोगों के रहने का इंतजाम करता हूँ। ठाकुर जी, सब इंसान एक जैसे नहीं होते। इंसान पर भरोसा करके भी अगर आप ठगते हैं तो इसमें भी आपका लाभ है। चलो लखन। माँ दयामयी। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मेरी बेटी की जिंदगी क्यों खराब की नायब साहब? मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। रोना बंद करो।
तुम्हारी बेटी को क्या हुआ, बोलो। आपके लोग मेरी बेटी को शाम को नदी के किनारे से उठा कर ले गए हैं। मेरे लोग? आपके हुक्म से काम होता है, क्या ये हम नहीं जानते हैं? फिर यहाँ क्यों आए? इंसाफ नहीं चाहिए नायब साहब। आप यहाँ के नायब हैं, आपके पास पैसे हैं, जमीन जायदाद है, लेकिन हम लोग गरीब हैं, हमारे पास क्या है? इसलिए इंसाफ नहीं चाहिए। ये खबर मिलते ही रात को उसकी माँ ने फांसी लगा ली। सबको खबर मिलने के बाद भी कोई भी मेरे घर नहीं आया। पंकज, इन सब चीजों का जिम्मेदार क्या मैं हूँ? आप नहीं तो और कौन है नायब साहब? किसी को भी अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा नायब साहब। अब मुझे भी मरना होगा और मेरे चारों बच्चों को भी भूखा मरना पड़ेगा। कोई हमें अब नहीं देखेगा। अगर आपको भगवान ने सजा नहीं दी तो समझूंगा कि भगवान नहीं है। सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। बंसी? बंसी? कौन? नायब साहब, अरे आइए आइए, बैठ जाइए, बैठिए। मैं अभी मदिरा पान कर रहा हूँ। मदिरा पान करके मैं जय माता। गलती हो गई। अरे नायब साहब, ये क्या किया आपने? तो मेरी शराब गिरा दी। तुम एक लड़की को उठा लाए हो। लड़की? हाँ, लड़की। लड़की? ओह लड़की, दिखने में कली और उम्र भी कच्ची, जैसे कोई बड़ा गुलदस्ता। मैं थोड़ा विश्वास कीजिए, मैं थोड़ा उस गुलदस्ते को छूना चाहता हूँ, कसम से कह रहा हूँ। वो लड़की कहाँ है? कहाँ? कहाँ? यहाँ नहीं है, राजा बाबू के खास कमरे में। मन था कि मैं उससे यहीं रख लूं, पर मैं इतना बेईमान नहीं हूँ। राजा बाबू का सामान। विश्राम। साले ने बंसी को थप्पड़ मारा। अगर तुमको मैंने सबक नहीं सिखाया तो मैं एक बाप की औलाद नहीं। साला। तारा माँ, मेरे पति की रक्षा करना। मैं बचपन से ही सुबह शाम आपकी पूजा करती आ रही हूँ। आपके आशीर्वाद से ही घर, परिवार, पति सब कुछ मिला है। लेकिन मेरे पति दिन ब दिन गलत रास्ते पे जा रहे हैं। उन्हें सद्बुद्धि दीजिए माँ, उन पर दया कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माँ, दया कीजिए। रानी माँ, रानी माँ, हाँ? रानी माँ, राजा बाबू आ गए हैं, आप जल्दी जाइए, उनसे जाकर मिल लीजिए। पर ये सब ऐसे ही पड़े रहेंगे। मैं ये सब संभाल लूंगी, आप जाइए, राजा बाबू से मिल लीजिए। जाने से पहले अपने कपड़े बदल लीजिए रानी माँ, जाइए। क्या हुआ राजा साहब? चंदन की खुशबू मेरे घर में। खुशबू? कैसी खुशबू? मुझे तो नहीं आ रही है। दारू की गंध से तो तेरी नाक भरी पड़ी है, तुझे कहां से खुशबू मिलेगी? चंदन की खुशबू ये तो रात में जब मैं घर लौटता हूँ। अभी क्यों? रानी माँ का हुक्म है। आपको तो चंदन की खुशबू बहुत अच्छी लगती है ना? डरिए मत, शराब की गंध अभी नहीं मिलेगी। मैं सुबह शराब नहीं पीता हूँ, ये बात रानी माँ को बता दीजिए। शराब की गंध से ही तो सबको दिक्कत है। ये आपने ठीक कहा राजा बाबू। ये क्या?
आप इतनी जल्दी आ गए? सुना था 4-5 दिन। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा। पता नहीं क्या हुआ, नायब चाचा ने कहा है आज ही मुझे लौटना पड़ेगा। इसका मतलब इस बार प्रजा की जान बच गई, बोलिए। क्यों? नहीं मतलब 4-5 दिन बाग के सामने बैठे रहना वो आप नहीं समझेंगे। समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ यशोदा। प्रजा आजकल मुझे छोड़कर तुम्हारे पास अपना रोना रोती है, मैं जानता हूँ। मैं उनकी रानी माँ हूँ। माँ को तो बच्चे अपना दुख बताएंगे ही। जिसकी वजह से तुम रानी माँ बनी, लोग उसी को नकार रहे हैं। आपको नकारने से तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हाँ, हर वक्त ये बात याद नहीं रहती है, यही तो। रहती है, पर वो लोग मुझे माँ कह के पुकारते हैं। मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकती, समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि वो लोग अपनी समस्या पहले आपको बताएं। तुम्हारे हिसाब से मैं उनकी नजरों में बाघ हूँ, सच है ना? बहुत दिनों बाद आप ऐसे दिल खोलकर हंस रहे हैं। कल रात सरस्वती बाई। अरे दत्त, सरस्वती बाई तो एक नाचने वाली है। सिर्फ नाच गाने से मेरा मन क्या भरता है। तो फिर कल रात को और एक मासूम लड़की की किस्मत फूटी, कहिए। किस्मत फूटी नहीं है, बोलो किस्मत खुल गई। कल रात जितने पैसे उसे मिले हैं, पूरी जिंदगी में उसने उतने पैसे नहीं देखे होंगे यशोदा। शायद वो पैसे वो देख भी ना पाई। कल रात को आपसे छुटकारा पाने के बाद वो शायद हमेशा के लिए मुक्त हो गई। हाँ, सुना है वो लड़की पानी में डूबकर मर गई। ये लोग इतने बेवकूफ क्यों हैं बोलो तो? अरे भाई, जिंदगी मौज मस्ती के लिए बनी है, मरने के लिए नहीं। ऐसे मौज मस्ती से औरतें मरना ज्यादा पसंद करती हैं। एक बात पूछूं आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगे ना? पूछो। इतनी सारी लड़कियों के आंसू से अगर आपको श्राप लग गया तो राजा साहब? एक कहावत है, जानती हो? कुत्ते के श्राप से शेर नहीं मरता। मैं भी नहीं मरूंगा। सुना था एक ही चीज बार बार करने से तन और मन थक जाता है। क्या आप नहीं थकते हैं राजा साहब? यशोदा, तुम हद पार कर रही हो। फिर भी सुन लो, जीवन का जो आनंद उठाना जानते हैं, उनका तन और मन कभी नहीं थकता, बल्कि और ऊर्जा मिलती है। जो भी हो, मुझे परेशान मत करो, अब मैं सोऊंगा। नायब साहब आ गए हैं। वो धूपदानी बुझा दो और जो चंदन की धूपदानी है वो जला दो। नायब साहब सीधे रानी माँ के कमरे की ओर गए। जरूर कोई काम होगा। इतनी रात को उनको ऐसा क्या काम है माला दीदी? राजा बाबू तो घर परिवार के बारे में कुछ भी नहीं जानते। सारा काम नायब बाबू ही करते हैं, इसीलिए कभी जरूरत पड़े तो उनको आना ही पड़ता है। और रात से पहले उनको बात करने की फुर्सत ही कहाँ है। दिन भर तो वो काम ही करते रहते हैं। राजा साहब कुछ नहीं कहते? वो क्या बोलेंगे? नहीं, कह रही थी राजा साहब को ये बात पता है कि नहीं? राजा बाबू को कैसे पता नहीं होगा? अरे नायब बाबू क्या आज से काम कर रहे हैं? राजा बाबू के पिताजी के जमाने से हैं। मैं ही तो उन्हें पिछले 30 सालों से देख रही हूँ। उनके यहाँ आने जाने में कोई रोक टोक नहीं। नहीं, रानी माँ इस घर की बहू है। और जो भी हो, नायब साहब तो पराए मर्द हैं। रानी माँ के कमरे में इतनी रात गए। हेमा, तुझे शर्म नहीं आती ये सब बात करते हुए? 6 महीने पहले तुमने इसी नायब बाबू के पैर पकड़कर रोते हुए कहा था कि तू असहाय है, बेसहारा विधवा है, तेरा बेटा तेरी देखभाल नहीं करता।
नायब बाबू ने रानी माँ से कहकर तुम्हारे लिए नौकरी का इंतजाम किया और तुम उसी नायब बाबू के बारे में। नहीं, मैं तो नहीं कह रही हूँ, गांव के लोग कह रहे हैं इसलिए। गांव के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, तुम बोल रही हो। तुम्हारी सोच इतनी ओछी क्यों है? याद रखो, आज के बाद मुझे ये बात कभी न सुनाई पड़े। मैंने तो पहले ही कहा था, बाहर के लोगों को अंदर मत घुसाइए। आंसू देखते ही रानी माँ एकदम गल गई। माँ की क्या इच्छा है माँ ही जाने। बाप दादा जो करके गए हैं राजा साहब भी वही कर रहे हैं, लेकिन बंसी के आने के बाद राजा साहब कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। बंसी आया कहाँ से? पिछले साल कार्तिक के महीने में घूमने गया था, वहीं एक दिन अचानक मैंने उसे राजा बाबू के साथ देखा। राजा साहब ने कहा, सनातन गिलास में शराब डालता है, मुझे पसंद नहीं है। बंसी इस मामले में उससे बेहतर है, इसलिए राजा साहब ने उसे रख लिया। उस वक्त मुझे पता नहीं था वो इतना बुरा है। सब कुछ जानकर भी उसे भगा क्यों नहीं रहे हैं? भगाने वाला मैं कौन होता हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ काबू में रहे। अगर कुछ ज्यादा किया उसने, खैर छोड़िए। कल आप महेंद्र के घर जा रही हैं? मेरा जाना जरूरी है। इन 5 सालों में मैं कहीं नहीं गई, किसी को जानती भी नहीं हूँ। किसी से बात करने में, लड़कियों को घुलने मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि आप जाइए, क्योंकि अंग्रेजी सरकार की हालत ठीक नहीं है। स्वदेशी इस मौके का फायदा उठाकर बहुत कुछ कर रहे हैं। महेंद्र बाबू के साथ में स्वदेशियों का बहुत अच्छा संबंध है। महेंद्र बाबू के साथ हमारा संबंध अगर अच्छा रहा, स्वदेशियों की नजर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप अगर कह रहे हैं तो मैं जाऊंगी, पर माला दीदी भी साथ जाएगी। अरे हाँ, जरूर जाएगी। पालकी लडबाज सब जाएंगे। लड़की के लिए बनारसी, ब्लाउज, पाउडर, सेंड सब जाएगा। सब इंतजाम मैं कर दूंगा। दोपहर 12 बजे हल्दी लगेगी, मैं 11:30 बजे तक पालकी भिजवा दूंगा। आप तैयार रहिएगा बेटी। अच्छा। सनातन, क्या खबर है? राजा साहब आज घर नहीं आएंगे, वहाँ पर ही सो गए हैं। रानी माँ को राजा बाबू आजकल घर नहीं आ रहे हैं ना? नहीं, मतलब आज थोड़ी ज्यादा। वो जो बंसी बाबू हैं। तू कुछ करना भाई, शांति को मैं भूल नहीं पा रही हूँ। राजा मेरी बेटी को उठाकर उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी शांति ने खुदकुशी कर ली थी। बदला ना लेने तक मुझे चैन नहीं मिल रहा है। होगा होगा, सब होगा। हम दोनों भाई बहन कसम खाकर इस घर में घुसे थे कि राजा का सर्वनाश किए बिना हम इस घर से नहीं जाएंगे। उससे पहले उस साले नायब के बच्चे को खत्म करना होगा। सुन, मैं परसों आ रहा हूँ, मुझे घर की एक एक खबर चाहिए। अभी मैं चलता हूँ। हाँ माला दीदी, आपसे एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ पूछ। रानी माँ ये जो पूजा करती है, राजा साहब जानते हैं? ये क्यों पूछ रही है? जब पूरे गांव में देव देवियों की पूजा बंद है, वहाँ रानी माँ पूजा करती है, राजा साहब कुछ नहीं कहते? ये बात। शादी के बाद जब रानी माँ इस घर में बहू बनकर आई, सारे रीति रिवाज सब पूरे हो गए। सारे रिश्तेदार, मेहमान सब हंसते मुस्कुराते हुए चले गए, और तो कोई था नहीं। तो मैं रानी माँ को नहलाने के लिए ले गई, फिर उनको सजा संवार कर खाने पर बैठाया। पर उसी वक्त शुरू हुआ गोलमाल। गोलमाल? गोलमाल मतलब रानी माँ कुछ खाना ही नहीं चाहती थी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हार गई। राजा बाबू तब अपने दोस्तों के साथ मगन थे। तब क्या करूं? नायब बाबू को खबर दी। नायब बाबू को खबर मिलते ही वो आ गए। बेटी, मैं इस घर का नायब हूं। पिछले 30 सालों से मैंने इस परिवार को अपने सीने से लगा कर रखा है, इसलिए
मुझे इस घर में जब तब आना पड़ता है। आप मुझसे शर्माइए मत। राजा साहब मुझे नायब चाचा बुलाते हैं, आप भी वही कहिए। सुना है आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है। क्यों बेटी? इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। मुझसे कहिए, आप मेरी बेटी जैसी हैं। चुप मत रहिए बेटी। यहां आपको क्या तकलीफ हो रही है बेटी, मुझे बताइए। मैं नहीं खा सकती हूँ। क्यों? क्यों नहीं खा सकती है? आपको पता नहीं क्या, हमारे घर में तारा माँ की रोज पूजा होती है। हमारे घर में नियम है कि सुबह तारा माँ की पूजा करके, आरती करके, उसके बाद ही हम सब खा सकते हैं। समझ गया बेटी। आज सुबह आपकी आरती नहीं हो पाई। यहाँ आके पता चला कि राजा बाबू के हुक्म से इस राज्य में सभी भगवानों की पूजा बंद है। और पूजा नहीं कर पाने पर आप कुछ खाएं पिएंगी नहीं, यही ना? ठीक है, मैं राजा साहब से कहकर आपकी पूजा का इंतजाम करता हूँ। लेकिन मैं जिस कमरे में कहूँगा उसी कमरे में आप पूजा का इंतजाम कीजिएगा। मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। कहिए। पूजा के बाद घंटी की आवाज या शंख की आवाज नहीं आनी चाहिए। जोर से भजन मत गाना। सुबह में राजा बाबू के नींद से जागने से पहले और शाम को राजा बाबू के नाच घर में जाने के बाद आप पूजा करेंगी। ओह, समझ गई। अच्छा बेटी, आप क्या तस्वीर को या मूर्ति को पूजा करेंगी? मैं माँ की तस्वीर साथ लाई हूँ। अच्छा अच्छा। जानती हैं आप, राजा साहब चंदन की खुशबू बहुत पसंद करते हैं। मैं माला से कह दूंगा कि राजा बाबू के आने जाने के रास्ते में पूरा घर जैसे चंदन की खुशबू से महक उठे। ठीक है। तो बेटी, अब और ना खाने की कोई बात तो नहीं? नहीं। राजा बहू को बिना बताए किसमें इतनी हिम्मत थी जो वो इस घर में पूजा करे? ये तो राजा साहब का अन्याय है। उनके घर में पूजा होगी लेकिन कोई और नहीं कर पाएगा। देखो हेमा, राजा बाबू क्या करेंगे और नहीं करेंगे ये उन तक ही रहने दो। इसमें तुम्हें अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। सुनो, राजा बाबू पूड़ी के साथ गर्मा गर्म खीर खाएंगे। तुम जाकर देखो रसोइये ने सब कुछ ठीक ठाक किया कि नहीं। ये औरत एक दिन जरूर कोई अनर्थ करेगी। किसने क्या अनर्थ किया? माला दी। आइए आइए रानी माँ, बैठिए। ये जानना आपका काम नहीं है, आप पूजा में बैठिए। माला दी, बहुत दिन मैंने माँ के लिए गाना नहीं गाया, आज मैं गाऊं? गाना? हाँ, बहुत मन कर रहा है कि गा के माँ की आराधना करूं। गाइए, अगर इतनी इच्छा हो रही है तो, लेकिन धीरे धीरे। दिल खोलकर अगर नहीं गाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। गाइए। सुनिए, मैं यहाँ से निकल जाती हूँ और दरवाजा बंद कर देती हूँ। उसके बाद ये क्या? तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, जो सुना सो सुना। मुंह से एक भी शब्द निकाला तो सबको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। जाओ। माला दी, ये क्या? चुप। जाओ, कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर बैठे रहो। सुनो, राजा बाबू को पता न चले।
कहाँ जा रही है? बैठ ना, बैठ। नायब जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बुलाया है। इसी वक्त तुम्हें शहर जाना होगा। इतनी सुबह? कोई मुसीबत तो नहीं? कोई मुसीबत नहीं। आज महेंद्र बाबू की लड़की की शादी है। रानी साहिबा को तैयार किया है शादी में जाने के लिए। रानी माँ महेंद्र की बेटी की शादी में जाएंगी? ये क्या ठीक रहेगा नायब साहब? क्यों, क्या गलत है? स्वदेशियों के साथ उनकी घनिष्ठता है नायब साहब। अरे इसीलिए तो जाना जरूरी है। स्वदेशी लोग बड़े बड़े जमींदारों के घर में डकैती कर रहे हैं, नहीं तो डरा कर रुपए छीन रहे हैं। महेंद्र के साथ में संबंध बढ़ाने से। लेकिन मजिस्ट्रेट साहब को पता चलेगा नहीं, तो? नहीं पता चलेगा। अब पता चलेगा भी तो एक बहाना है। अब महेंद्र हम लोगों का रिश्तेदार है। ये सब सामाजिक कार्यक्रम है। और रानी साहिबा तो शादी के वक्त नहीं जा रही हैं। हल्दी के वक्त जाकर जो भी रस्म है उसे पूरा कर लेंगी। तब तो उपहार ले जाना पड़ेगा। अरे इसीलिए तो मैं तुम्हें शहर भेज रहा हूँ। अरे तुम्हें तो पता है इन सब चीजों में क्या लगता है। राजा साहब के हैसियत के मुताबिक सब खरीद लाना। अच्छा। पर 11 बजे तक वापस आ जाना। 12 बजे हल्दी की रस्म है। 12 बजे? फिर तो गाड़ी लगेगी। ले जाओ। 12 बजे से पहले नीचे नहीं उतरेंगे। तब ठीक है। हाँ, जाओ जाओ। माँ, रानी माँ आ रही है। साथ में उनके साथ सिपाही भी आ रहे हैं। कौन आ रही है? अरे रानी माँ की पालकी में अच्छी तरह पहचानता हूँ। तेरे बाबूजी कहाँ हैं? वो मंदिर में है। तू जल्दी भाग के जा और उन्हें बुला के ला। हाँ हाँ। अरे सुन, तू हल्दी रख और जाके कुर्सी लेके आ। किसी और से कहिए ना दीदी, इस हालत में कैसे जाऊँ? ओह, अरे तुम सब लोग कहाँ हो? अंदर से कुर्सी लेके आ तो जल्दी से। क्या बात है बहू, इतना हंगामा किसके लिए? कौन आ रही है? रानी माँ, हम लोगों की जमींदार राधाकांत की पत्नी। उसको भी निमंत्रण दिया गया है? बाबा, ये क्या, हम लोगों की जमींदार है, उनको निमंत्रण नहीं देंगे? अच्छा सुन, नहीं रहने दे। आप लोग चलिए तो मेरे साथ शंख लेके चलना। रानी माँ का धूमधाम से स्वागत करना है। रुको बहू, शंख और घंटी बजाकर उनका स्वागत करो, अच्छी बात है, पर वो इस शादी में आकर किसका भला करेगी बताओ तो? रानी माँ अगर मेरी बेटी को हल्दी लगाएंगी तो मेरी बेटी रानी की तरह ही खुश रहेगी। सौभाग्यवती कहते हैं ना, सुबह किसी बांझ स्त्री का मुंह देखने से अमंगल होता है। रुकिए, मत उतरिए। बांझ नहीं है, 5-6 साल शादी को हो गए, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। वो बांझ नहीं है तो और क्या है? शादी में उस बांझ औरत को बुलाकर किसका भला करना चाहती हो? अपनी बेटी का? आप मत उतरिए, पालकी उठाओ। क्या हुआ? रानी माँ की पालकी दरवाजे से लौट गई, क्या बात है? मुझे कुछ नहीं पता, आप दीदी से पूछिए। इसमें पूछना क्या है? सच कहने में मैं किसी से नहीं डरती हूँ। उस बांझ औरत से शादी की सारी रस्में पूरी करने से मैंने मना कर दिया है। तुम्हें ये सब कहने के लिए किसने कहा है? तुम्हें क्या जरा भी अकल नहीं है? अकल तो तुम लोगों को नहीं है। रानी है तो क्या हुआ, उस बांझ औरत से हल्दी लगवाओगी? मैं ये सब नहीं देख पाऊंगी, बता देती हूँ। हाँ,
माला, माला। काम हो गया? जिस काम के लिए बुलाया गया था वो काम हुआ ही कहाँ है? इसका मतलब? रानी माँ का अपमान करने के लिए अपमान? तो हाँ, रानी माँ का? हाँ। किसने? महेंद्र की पत्नी? नहीं, महेंद्र की विधवा दीदी ने 3 साल में ही अपने पति को खा गई। एक बेटा हुआ था, वो भी मरा हुआ। अभागन की बेटी खुद बांझ होते हुए भी रानी माँ को किस मुंह से बांझ बोलती है? ये सब एक षड्यंत्र है, सब षड्यंत्र है। समझे नायब बाबू? समझा, समझा। तुम जाओ, और हाँ, ये बात राजा साहब तक ना पहुंच पाए। ठीक है, जाओ। शादी में उस बांझ औरत को बुलाकर किसका भला करना चाहती हो? अपनी बेटी का? बेटी, मुझे बुलाया है? मैं रामपुर हाट जाऊंगी। मेरे जाने का इंतजाम कर देंगे चाचा? मायके जाइएगा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्यों बेटी? क्या आप आज की घटना के लिए? जैसे भी करके हो, मुझे माँ बनना है नायब चाचा। रामपुर हाट जाने से ही तुम माँ बनोगी? जी हाँ। मेरे पिताजी के गुरुदेव तारा माँ के पुजारी हैं, संत महात्मा। सुना है तंत्र साधना की मदद से वो संत महात्मा कुछ भी कर सकते हैं। तंत्र साधना की मदद से वो मुझे संतान की प्राप्ति करवा सकते हैं। समझता हूं। आज की घटना से लगता है आप बहुत परेशान हैं, लेकिन बेटी, आप जैसी समझदार लड़की इतनी परेशान तो नहीं होती। इतनी छोटी सी बात। ये कोई छोटी बात नहीं है। लड़कियों के लिए ये कितना बड़ा श्राप है वो आप नहीं समझेंगे। इस घर में आकर मैं रानी बन गई, पर शांति नहीं मिली मुझे। इसके बाद मुझे जिंदगी भर के लिए सबका ताना सुनना पड़ेगा। मैं सबको मुंह दिखाऊंगी कैसे, जीऊंगी कैसे? अगर इसी में आप विश्वास करती हैं तो मैं रामपुर हाट जाने की व्यवस्था कर देता हूँ। आप रोइए मत बेटी। आपको भी मेरे साथ चलना होगा। मुझे? हाँ, कोई और गया तो सबको ये बात पता चल जाएगी। माही के जाने का मकसद मैं सबसे छुपा के रखना चाहती हूँ चाचा। ठीक है, वही होगा। मेरा तो और कोई नहीं है चाचा। रोइए मत बेटी। और कोई नहीं है। माँ तारा जरूर समझेगी।
कुछ ना कुछ तो करेंगे। रोइए मत बेबी, रोइए मत। आज रानी माँ इतने दिनों बाद अचानक मायके क्यों चली गई? माँ की तबीयत खराब है, इसलिए देखने गई है। नायब साहब भी साथ में गए हैं। नहीं तो और कौन जाएगा? तेरे बिना तो मेरा चलेगा नहीं, और मुनीम जी तो बूढ़े हैं, और माला के जाने से तो परिवार ही नहीं चलेगा। सनातन के साथ तो यशोदा जा ही नहीं सकती। खेल तो अब शुरू होगा। इसका मतलब? आपको जाना चाहिए था। लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। क्या कहते हैं? हुजूर, आप ना सुने तो ही अच्छा होगा। 5 उंगलियां तो एक बराबर नहीं होती। लोग क्या कह रहे हैं बंशी? हुजूर, वो बात। बंशी! अब मैं नहीं कह रहा हूँ हुजूर, लोग कह रहे हैं। लोग कह रहे थे कि यहाँ छुप छुप के होता था, अब सरेआम होगा। क्या कहना चाहता है तू? नहीं, मतलब वहाँ आप भी नहीं है और हम लोग भी नहीं है। रानी माँ का नायब साहब के साथ आप प्यार परवान। यशोदा के बारे में अगर एक भी लफ्ज कहा तो तेरी जबान खींच लूंगा। हुजूर, लोग कहते हैं या तू कह रहा है? तेरी इतनी हिम्मत! गलती हो गई हुजूर, लोग जो कुछ भी कहे अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। चल हट! नमो विष्णु, नमो विष्णु, नमो विष्णु, नमो अपवित्र पवित्रो वा सर्वागस्तान गतो विवा जत सरेत पुंडरीकाक्षम सौवच्छ अभ्यंतर शुचि। नमो विष्णु, नमो विष्णु, नमो विष्णु, नमो इष्टोम तक्षणद्ध शौर आश्विन मासे कन्या राशिस्थे भास्करे शुक्ला पक्ष महा चतुर्दश सायंग तिथौ अद्ध मातृ प्रार्थना करो। पूजा में मोह वंश रक्षक कामनाया सुसंताना लाभ निमित्तक मातृ श्री चरण में अर्पणायम स्वाहा। पति के लंबी उम्र के लिए, वंश की रक्षा के लिए, मन की कामना पूरी करने के लिए आहुति दीजिए। सुलेमान, रुको। चलो। अरे कहाँ है सब? जल्दी आओ, जल्दी आओ। बचाओ बचाओ बचाओ, दौड़ो। बचाओ, छोड़ दो मुझे। बचाओ 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 बचाओ, दौड़ो 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 दौड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चलो आओ आओ, दौड़ो 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 दौड़ो, बच के जाने ना पाए, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, चलो चलो। इसे गाड़ी से नीचे फेंक दे।
ये क्या? हाँ, मुझे पता है ये सारी करतूत वो राधाकांत जी की है। उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। चलो इसे डॉक्टर के पास ले चलो। पता नहीं ये जिंदा है या मर गई। हाँ चलो। राजा साहब, आप लोग बसंतीपुर में क्या करके आए हैं? कुछ भी तो नहीं किया नायब साहब। राजा साहब, आप कुछ कहेंगे? अरे बताना क्या है, ये तो मामूली सी बात है। आपके और बंसी के नाम में पुलिस रिपोर्ट की गई है। हाँ। उनकी इतनी हिम्मत, मेरे नाम से केस किया है? कल ही मैं अपने आदमियों को भेजकर पूरे गांव को जला दूंगा। समझ क्या रखा है? आप भूल रहे हैं राजा साहब, वो दुश्मनों का गांव है। बहुत कोशिशों के बाद भी वो आपको पकड़ नहीं पाए। अब उन्हें मौका मिला है, आसानी से आपको छोड़ेंगे नहीं। आप लोगों के खिलाफ वारंट निकला है। मजिस्ट्रेट तो हमारे हाथ में ही है, उसे बोलकर क्या? फौजदारी अदालत मजिस्ट्रेट साहब के हाथ में नहीं है। अदालत के आदेश पर ही मजिस्ट्रेट साहब ने मुझे ये वारंट भेजा है। मैं सिविल सर्जन डॉक्टर रिचर्डसन को बुला रहा हूं। आप बीमार हैं, इसी बहाने आप कुछ दिन बच सकते हैं। मजिस्ट्रेट साहब ने भी यही बात कही है, लेकिन बंसी को आज ही थाना जाना पड़ेगा। रामविलास उसे पहुंचा देगा। हुजूर, 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 थाना मतलब जेल। मैं मर जाऊंगा हुजूर, मुझे बचा लीजिए हुजूर, मुझे बचा लीजिए। अब रोने से क्या फायदा? जब ये सब काम कर रहे थे तो याद नहीं रहा? सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। उस गांव के सारे लोग मिलकर अगर हम लोग को मार देते तो क्या अच्छा होता? हाँ हाँ, तुम्हें वहीं मर जाना चाहिए था। बसंतीपुर दुश्मनों का गांव है, ये तुम्हें मालूम था। राजा साहब को वहां ले जाने का क्या मतलब? नायब चाचा, नायब चाचा, इसे क्या? नहीं। क्या आप चाहते हैं कि पुलिस वाले उसे यहां से घसीट कर ले जाएं? हमारे महल में 3 पुश्तों से कोई भी पुलिस वाले ने इस घर में कदम नहीं रखा है। रामविलास। जी हुजूर। इसे थाना लेकर जाओ। देखो भाग ना जाए। जाओ। चल चल चल। हुजूर, अरे चल, हुजूर, मुझे अरे बचा चल लीजिए चल चल। हुजूर, मैं जेल जाना नहीं चाहता हुजूर, चल। बचा लीजिए। उसकी जमानत का इंतजाम मैं करता हूं। कुछ दिन जेल की हवा खाना उसके लिए अच्छा रहेगा। राजा साहब, मैंने बहुत बार कहा है, आजकल के दिन ठीक नहीं है। आपके बाप दादा का जमाना नहीं रहा। अभी संभल कर चलना होगा। मैं जानता हूं मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगती, जानता हूं। ये सब बात बाहर नहीं जानी चाहिए। और आपकी वो सारी मौज मस्ती बंद कीजिए। आप बीमार हैं, सबको यही मालूम होना चाहिए। रानी माँ, राजा बाबू अब सुधर गए हैं, जल्दी जल्दी घर आ जाते हैं, खाना भी खा रहे हैं। सुनती हूँ आजकल बाईजी भी नहीं नाच रही है। मैं तो रोज यही प्रार्थना करती हूँ तारा माँ से। जब वो मुझे अपने पास बुलाते हैं मुझे इतनी खुशी मिलती है। आपकी ये खुशी हमेशा रहे, माँ से यही कामना करती हूँ। आप लक्ष्मी हो बेटी, तभी तो राजा बाबू अब सुधर रहे हैं। सब तारा माँ का आशीर्वाद है। आज मेरे व्रत का आखिरी दिन है। ये क्या अनर्थ हो गया? अब क्या होगा? कहाँ जा रही हो? आज मेरे व्रत का आखिरी दिन है, इसलिए प्रसाद मुझे बनाना ही होगा। ये क्या? राजा बाबू अगर आ गए तब क्या होगा? जो होगा सो होगा, प्रसाद मुझे बनाना ही होगा। मैं आ रही हूँ। अब क्या करूं? रानी माँ की मदद करनी चाहिए। हे माँ तारा, आपके मन में क्या है आप ही जानती हैं। यशोदा, यशोदा। शायद रानी माँ किसी काम में व्यस्त है, मैं उनको बोल दे रहा हूँ। अब चलिए कमरे में चलिए। नहीं नहीं नहीं, मेरी आवाज सुनने से वो सारा काम छोड़कर आ जाती है। काफी दिनों से देख रहा हूँ तो वो बिल्कुल माँ लक्ष्मी है। पता है, पहले तो मैं समझ ही नहीं पाया इसलिए मैं जल्दी आया। उसके साथ बैठकर पूरी रात बातें करूंगा। मैंने पहले कभी उससे बातें की है या नहीं मुझे याद भी नहीं है, लेकिन
अभी तक वो आई क्यों नहीं? गई कहाँ बोल तो यशोदा। आप कमरे में चलिए, मैं उनको बुला दे रहा हूँ। नहीं नहीं, वो गई कहाँ है? वो गई सनातन, उस कमरे में लाइट जल रही है। कौन है वहाँ? कोई नहीं है राजा साहब, वो उस कमरे की रोशनी नहीं है। आप कमरे में चलिए। सनातन, आज मैंने ज्यादा नहीं पी है, मुझे तू बेवकूफ नहीं बना सकता। उस कमरे से रोशनी आ रही है, लाइट जल रही है। वो कमरा तो हमेशा बंद रहता है। इतनी रात में उस कमरे में कौन क्या कर रहा है? हाँ? आप मेरी बात सुनिए, आप कमरे में चलिए, आप कमरे में चलिए। राजा साहब, राजा साहब। चला। ये क्या? देवी का सिंहासन? मेरे घर में पूजा? किसके इतने हिम्मत? यशोदा की। यशोदा? यशोदा ने की है इतनी बड़ी जरूरत? मेरे आदेश को नहीं माना? तेरे आदेश से नहीं, ये संसार मेरे आदेश से चलता है। कौन है तू? मैं जगत जननी माँ तारा, इस संसार को चलाने वाली। सब बकवास है। देखेगा, देखेगा मेरी शक्ति। जिस शक्ति को पाकर तूने अपने राज्य में मंदिर बंद करवा दिया है, उस शक्ति को मैं कभी भी छीन सकती हूँ। मैं भी तो देखो कितनी शक्ति है तुझमें, तब मानूंगा। मेरा अपमान करता है। रुक जा, मैं तुझे अपनी पूरी शक्ति दिखाती हूँ। मेरे क्रोध से तुझे अब कोई नहीं बचा सकता। बंद करो ये खेल। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। सनातन। जी हुजूर। एक बार रानी माँ को कमरे में भेज दे तो। ठीक है। सर्वनाश हो गया रानी माँ। राजा साहब उस कमरे में गए थे, बहुत देर तक थे। वहाँ क्या हुआ मुझे पता नहीं, मैं डर से उस कमरे में गया ही नहीं। रानी माँ, पहले आप अपने कमरे में जाइए, राजा साहब आपको बुला रहे हैं। ओ, चलो मैं भी चलती हूँ। नहीं, पूजा मैंने की है, इसके लिए अगर कोई सजा मिली तो वो मुझे मिलनी चाहिए। और वैसे भी ये पति पत्नी के बीच का मामला है, यहाँ किसी और का। कटोरी दे दीजिए। आज मेरे व्रत का आखिरी दिन है। आज मैं उन्हें प्रसाद खिलाकर तभी खुद खाऊंगी, तभी मेरी मन्नत पूरी होगी। मैं बच्चे की माँ बनूंगी, नहीं तो मैं माँ की तस्वीर को अपने हाथों से फाड़ कर फेंक दूंगी। मालादी, मालादी। हाँ? मालादी। कौन? कौन? मैं यशोदा। आप लोग क्या पूरी रात यहीं पे? रानी माँ। हाँ मालादी, मेरी इतने दिनों का व्रत सफल हुआ है, मेरी मन्नत पूरी हुई है मालादी। हाँ मालादी। जय माता, जय माता रा, जय माता रा।
सरकार। नायब साहब। बैठो बैठो। फंड में कितने पैसे हैं? जी, कौन सा फंड? पैसा जमा करने वाला फंड। वो लगभग खत्म। 700 रुपया के करीब है। रोज के खर्चे के फंड में है 2000 रुपए और कलेक्टर के फंड में। नहीं नहीं, उससे नहीं चाहिए। अच्छा सरकार, धान का कुछ पैसा नहीं आया? धान बेच के कुछ पैसा आया है? जी नहीं। नहीं, पैसा आया नहीं। पर क्या बात है नायब साहब, अचानक पैसों का हिसाब मांग रहे हैं? नहीं नहीं, हिसाब उसाब नहीं चाहिए। अचानक राजा साहब को कुछ पैसों की जरूरत है। तुम्हें बात में बताऊंगा। हाँ, मुझे ही इंतजाम करना पड़ेगा। नायब साहब, बहुत दिनों से आपको एक बात कहने की मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही है। कहो ना। बात है बंसी और हेमा के बारे में। वो लोग बहुत करीबी हैं। वो लोग राजा बाबू को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैंने भी सुना है। अभी बसंतीपुर को लेकर उलझा हुआ हूं, ये खत्म हो तो उनका इंतजाम करता हूं। तुम उनके बारे में पता लगाओ। मैंने आदमी लगा दिया है, कुछ दिनों में उनकी सारी खबर मिल जाएगी। मिल जाए तो ठीक है। इस केस में ज्यादा उलझो मत। हो सके तो माल बेचकर कुछ पैसे का इंतजाम करो। मैं आज ही आदमी भेज देता हूं। ठीक है। कल रात में तो मैंने ज्यादा पी नहीं। मुझे लगता है रात में आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। ठीक कहा तुमने। कल रात क्या हुआ मैं सो ही नहीं पाया। लेकिन क्यों नहीं सो पाया समझ में ही नहीं आया। तुझे ये सब कैसे पता चला? आप सोए या नहीं ये तो मुझे ही देखना पड़ता है। रात में जाग कर पहरा देते हो क्या? नहीं, कभी कभी सोता हूँ। राजा साहब, नायब बाबू। हाँ, तबीयत तो ठीक है राजा साहब? नहीं, सर में थोड़ा सा दर्द है। क्या हुआ? रुपए पैसे देकर मामला तो संभला है। लेकिन अब ये लेकिन वेकिन क्या है? आप तो जानते ही हैं, बसंतीपुर स्वदेशियों का गढ़ है। कुछ दिन पहले पुलिस ने उनके लड़कों को पकड़ा है। उनको निकालना होगा, तभी वो केस वापस लेंगे। गया था, 10,000 रुपया मांगा है। 10,000? आपकी इज्जत के आगे वो कुछ भी नहीं है। रुपए लेने के लिए मैं आया हूं। लेकिन इतने रुपए कहां से? मुंशी जी ने क्या कहा? नहीं है, इंतजाम करना होगा। वो इंतजाम मैंने किया है। सामने शुक्रवार को मजिस्ट्रेट साहब अपने साथियों के साथ आएंगे। थोड़ा नाच गाने का बंदोबस्त करना होगा। उसमें भी तो पैसे लगेंगे। इतने रुपए आप लाएंगे कहां से? राजा साहब, 2 पुश्तों से हम आपकी नायबी कर रहे हैं। और मैं सिर्फ आपका नायब नहीं हूं, शुभचिंतक भी हूं। हाँ, अभी तक मैंने शादी नहीं की है, लेकिन मेरी कोई बचत नहीं, ये कैसे सोचा? आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, मैं खुद ही गाने बजाने का इंतजाम कर दूंगा। आप सिर्फ हुक्म कीजिए। नायब चाचा, मेरे ऊपर एहसान करने के लिए मेरी अनुमति ले रहे हैं? ठीक है राजा साहब, आपकी समझदारी देखकर मैं बहुत खुश हूं। राजा साहब, आपकी भलाई के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब चलता हूं, परसों शुक्रवार है, बहुत कुछ करना है। रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ। राजा साहब, हाँ? मजिस्ट्रेट साहब ने खबर भिजवाई है कि आज वो आ नहीं सकते। रुपए आज रात को ही भेजना पड़ेगा। रुपए दीजिए।
और कुछ नहीं तो? नहीं, सदर में मीटिंग थी, रुपए के लिए ही आए थे। कल सुबह ही सदर चले जाएंगे। लेकिन इतनी रात में पैसे ले कौन जाएगा? मैं लेकर जाऊंगा। साथ में जाएगा लखन और रामविलास भी रहेगा। और साथ में बंदूकधारी? नहीं नहीं, बंदूक उंदूक की जरूरत नहीं है। मैं साथ चलूं? नहीं, आइए आइए। अच्छी खबर है, राजा साहब बाप बनने वाले हैं। क्या? मतलब पिता? हाँ पिता। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक है, मैं दवाई देकर जा रहा हूँ, उल्टी होगी तो खिलाइएगा। और 2-3 महीने थोड़ी सावधानी बरतिएगा, ध्यान रखिएगा, कोई भी भारी काम ना करें। अच्छा। उल्टी होने पर भी खाना पीना ठीक से कीजिएगा। अब मैं चलता हूँ। हे भगवान, अब मन को शांति मिली। मैं तो बहुत डर गई थी। हे माँ, जा तू रानी माँ के लिए थोड़ा सा दूध ले आ, तो ज्यादा गर्म मत लाना। जो खबर मैं आपको सुनाऊंगा वो 2-4 रुपया बख्शीश देने से नहीं होगा, समझे? मुझे बिल्कुल एक हरी पत्ती चाहिए, समझे? किसी को लाने भेजिए। क्यों, क्या हुआ डॉक्टर? हाँ, इतने उत्साहित क्यों हो? उत्साह नहीं होगा, इतनी अच्छी एक खबर है। वंश की परंपरा है और हम लोग तो राजघराने के डॉक्टर हैं। वंश के बढ़ने का मतलब है हम लोगों की नौकरी पक्की और हमारा पैसा भी बढ़ेगा। खुशखबरी क्या है ये तो बताओगे? ओ, असल बात ही तो नहीं बताई, यही मेरी गलती है। मतलब असल बात ना बता के दूसरी बात। अभी भी तो वही कर रहे हो डॉक्टर। असली बात क्या है बताओ तो, जिसके लिए तुम्हें बख्शिश दूं? असल बात यह है कि आपके वंश का चिराग आने वाला है राजा साहब। मतलब आप बाप बनने वाले हैं, फादर, पिता। मैं बाप बनने वाला हूं? मतलब यशोदा पेट से है? हाँ, वो माँ बनने वाली हैं 2 महीने। हाँ, 2 महीने और 7 महीने बाद ही। डॉक्टर, दूसरों का इलाज ना करके समय मिले तो अपने दिमाग का इलाज कर लो। तुम्हारा ही भला होगा। नहीं नहीं, मजाक नहीं। यशोदा माँ को अभी मैंने अच्छी तरह से देखा है राजा बाबू। चलो निकलो। निकलूं? क्यों? जो कभी संभव ही नहीं है वो कह के तुम मुझसे बख्शिश मांग रहे हो। निकलो। राजा साहब, डॉक्टरी करते करते मैं बूढ़ा हो गया, मुझसे गलती होगी? कभी भी नहीं। आप सच में बाप बनने वाले हैं। इंसानों का इलाज ना करके अब तुम जानवरों का इलाज करो। जाओ जाओ। क्या क्या कह रहे हैं राजा साहब? समझ जाओगे जब बंशी यहाँ आकर धक्के मारकर तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। ठीक है ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आपसे मैंने ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। आप क्या पागल हो गए? बंशी। हुजूर। रहने दीजिए, मैं जा रहा हूँ। डॉक्टर की बात तो झूठी नहीं हो सकती। हुजूर, आपको क्या ये बच्चा नहीं चाहिए? कहिए तो मैं कुछ करता हूँ। औलाद औलाद औलाद, तुम लोग पागल कर दोगे क्या? निकल जाए यहाँ से, निकल यहाँ से। यशोदा गर्भवती है, माँ बनने वाली है। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे? ये क्या सच है? तुम गर्भवती हो? हाँ, मेरी इतनी दिनों की इच्छा आज पूरी हुई। हाँ, औलाद की बड़ी इच्छा थी तुम्हें, इसीलिए तुम गर्भवती हुई हो। लेकिन ये है किसका? क्यों? आपकी? नहीं, ये मेरी औलाद नहीं हो सकती। राजा बाबू, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। शादी के बाद हमने एक साथ एक रात भी नहीं गुजारी। राजा बाबू, आप शायद भूल गए हैं, आप और मैं कुछ नहीं भूला। अभी भी तुम बता सकती हो ये किसकी औलाद है। लोगों को मालूम होने से पहले
इस दुनिया में आए उससे पहले उसे विदा कर दूंगा। राजा बाबू, आप क्या पागल हो गए हैं? आपको याद नहीं रामपुर हाट से लौटने के बाद उस रात की बात? बकवास मत करो, चुपचाप बता दो ये किसकी करनी है। मुझे नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों आप ये सब बातें कह रहे हैं, क्यों आप ये बात नहीं मान रहे? क्योंकि मान लेने वाली जैसी कोई बात नहीं हुई है, इसलिए। बताओ कौन है वो? राजा बाबू जो सजा देनी है दे दीजिए, पर मुझ पर इतना बड़ा दाग मत लगाइए। आप जरा याद करने की कोशिश कीजिए, उस दिन रात को हमारा मिलन हुआ था। मत छुओ मुझे। कुल्टा। क्या कहा आपने? मैं कुल्टा हूँ? और दिन ब दिन मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करके आप पवित्र हैं। मेरे छूने से आपकी पवित्रता नष्ट हो जाएगी। मैं अगर कुल्टा होती तो इतने दिनों में आपका राजपाट जलकर राख हो जाता। राजा साहब, तुम कहना क्या चाहती हो? आप जानबूझकर अपनी औलाद को नहीं स्वीकार रहे हैं। जानबूझकर? हाँ, नहीं तो उस रात की घटना के बारे में भूलने का कोई कारण ही नहीं है। किस रात की घटना? उस अमावस्या की रात को मेरे व्रत का आखिरी दिन था। आप थोड़ी देर पहले ही नाचघर से लौटे थे। मंदिर में रोशनी देखकर आप अपने कमरे में चले गए। सनातन से कहा मुझे बुलाने के लिए। हाथ में मेरी खीर की कटोरी। आप मुझे प्यार से अपने पास बुला लिए। बिल्कुल झूठ। मुझे कहानियां सुनाने से कोई फायदा नहीं होगा। पहले मैं उस पापी को ढूंढकर उसके पाप की सजा दूंगा। राजा बाबू, उसके बाद तुम्हारा हिसाब करूंगा। राजा बाबू, आप मुझ पर ये झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। आप थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए। हमारे उस दिन की मिलन की बातें। हमारा मिलन? तो चलन कहीं। ये तूने क्या किया माँ? ये तूने क्या किया? ये क्या किया माँ? क्या किया? किसने मेरा इतना बड़ा सर्वनाश किया? किसने? नहीं राजा साहब, नहीं। कोई सबूत चाहिए बंसी। सबूत है हुजूर। हेमा, 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 हेमा। हुजूर जानना चाहते हैं रानी माँ का नायब साहब के साथ संबंध क्या था? वो बात बताने में मुझे भी शर्म आती है हुजूर। बड़े घर की बातें। हेमा सीधी सीधी बता दे, इस पाप के जिम्मेदार नायब चाचा क्यों नहीं हो सकते हुजूर? आप तो नाच गाने में व्यस्त रहते हैं हुजूर। रात भर रानी माँ के कमरे में दोनों एक साथ खुसुर फुसुर देख के तो मेरी आंखें ही थक गई। अगर मेरा घर होता उस नायब को मैं धक्के मार के निकाल देती। साफ बोल। नायब चाचा तो वो आपके थे हुजूर। झूठ बोल रहे हैं राजा साहब ये लोग। रानी माँ को नायब बाबू अपनी बेटी की तरह मानते हैं राजा साहब। इनकी बातों का विश्वास मत कीजिए। मैं जानता हूँ इस संतान के बाप आप हैं। आप विश्वास कीजिए, मैं और माला दी। वो हरामी नायब अभी कहाँ मिलेगा बता। माँ, तू तो सब कुछ जानती है, तू तो सब कुछ कर सकती है। हमारी राजा बाबू को बदल दे माँ। मेरे राजा साहब को बुरी संगत से दूर कर दे माँ, दूर कर दे माँ। माँ, मैं जोड़े बकरी की बलि दूंगा माँ। माँ तारा। क्या चाहिए? पिछले महीने का सारा हिसाब किताब। हिसाब करने का और वक्त नहीं मिला? ये सब अभी नहीं होगा, जाइए आप। लेकिन जाओ यहां से। रुकिए, नायब सदन से लौटा या नहीं मालूम है? कुछ देर पहले ही लौटे हैं। अभी शायद नहाने गए हैं। पाखंडी। जाइए, उसे अभी तुरंत यहां भेजिए, जाइए। रुको, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे।
क्या बात है, इतनी खामोशी क्यों? यशोदा गर्भवती है, मालूम है? मालूम है। मैंने तो सरकार को डॉक्टर बुलाने के लिए कहा था। ओह, डॉक्टर से पहले आप जानते थे? ना जानने की क्या वजह है, लक्षण ही बता देते हैं। इस बच्चे का बाप कौन है? आप? छी राजा, इतने नीचे गिर गए हैं आप। गिरा मैं नहीं हूं, गिर तो गए हैं आप। मेरी भलमनसाहत का फायदा उठाकर हर रात आपने यशोदा के साथ रंगेलियां मनाई है। राजा, सती सावित्री के लिए ऐसी बात मत कहो, बर्बाद हो जाओ। बर्बादी मेरी नहीं होगी। सपोले, अगर हिम्मत है तो इस बात को स्वीकार करो कि इस बच्चे का बाप तुम हो, वरना समझा, शैतान ने तुम्हें भड़काया है। राजा, अभी भी समय है, अपनी बर्बादी मत खरीदो। मेरा इतना बड़ा सर्वनाश करके अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से तुम मुझे बहला नहीं पाओगे नायब। मेरे वंश पर कलंक लगाकर मेरी जिंदगी तबाह करके तुम राजा, तेरे पाप का घड़ा भर गया है। अब यशोदा की बारी है। राजा बाबू, राजा बाबू, हट जा यहाँ से। राजा बाबू, हट। उन्हें भागने मत दो, जाओ। अरे तुम लोगों का खेल खत्म। नायब साहब, इतना बड़ा अनर्थ हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। पता होता तो मैं आपको यहाँ कभी अकेले नहीं आने देता। क्या हुआ? यशोदा को मार नहीं पाया? उसे मारने ही तो तू आया था। मूर्ख, यशोदा को मारने से और एक हत्या का पाप तेरे ऊपर आ जाता, लेकिन सच को छुपाया नहीं जा सकता। सच? कैसा सच? तू यशोदा के संतान का पिता है। सबूत? यहाँ बैठ, सबूत मिल जाएगा। कौन हो जो मुझे आदेश दे रही हो? मुझे भूल गया? मैं जगत जननी तारा। मेरा आदेश पूरा संसार मानता है, तू भी मानेगा। आंखें बंद कर। दिखाई दे रहा है कुछ? यशोदा, यशोदा, यशोदा कमरे में आई। हाथ में वो क्या है? खीर है। तुम्हारी देवी का प्रसाद? हाँ। दो मुझे। खीर मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है, दो। खिला दो। सब मुझे ही मत खिला देना, थोड़ा अपने लिए भी रखो, बाकी का तुम खाओ। अच्छा रुको, मैं तुम्हें खिला देता हूँ। बस कटोरी रख के हाथ मुंह धोकर आ।
देखा? सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन ये सब क्या सच है? सब सच है। यशोदा के ऊपर तूने झूठा इल्जाम लगाया था। होने वाले बच्चे का बाप तू है। तो फिर मेरी इस तरह बुद्धि भ्रमित क्यों हुई? मैं सब कुछ भूल क्यों गया? ये मेरी ही लीला है। अगर तू वो सब बातें नहीं भूलता तो तू नायब की हत्या नहीं करता, तेरे पाप का घड़ा भी नहीं भरता। मेरे पाप का घड़ा भरने के लिए एक मासूम इंसान को अपनी जान गंवानी पड़ी। यही होता है। नायब तुझे प्यार करता था, अपनी जान देकर भी तुझे बचाना चाहता था। मैंने उसकी ये इच्छा पूरी कर दी है। उसके खून से तेरा सारा पाप धुल गया है। अब तू बुराई का रास्ता छोड़ देगा। समझ गया। अब मैं क्या करूं? यशोदा बीमार है, तू उसकी दिन रात सेवा कर। यशोदा ही तुझे मुक्ति का रास्ता दिखाएगी। यशोदा? तुम लोगों को कुछ बोलना है? सनातन जी, मेरा चाबुक। इन जैसे कीड़े मकोड़ों को मारकर आप अपना हाथ गंदा मत कीजिए राजा बाबू। तो फिर उनका सर मुड़वा के काली पोत के अपनी जिम्मेदारी से बाहर कर दीजिए हुजूर। नहीं, छोड़ने के बाद ये लोग किसका सर्वनाश करेंगे क्या पता। तब इन्हें काल कोठरी में बंद कर दीजिए। सही कहा आपने, इन्हें हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद कर दो। रामविलास, हुजूर का हुक्म सुना तो? जी हुजूर, मैंने सब सुन लिया। इतना दिन बहुत आराम कर लिया। चलो हुजूर, हुजूर चलो, गलती हो गई हुजूर। चलो सीधा। हुजूर गलती हो गई हुजूर। चलो बे। राजा साहब, क्या कहा आपने? मैं कुलटा हूँ और दिन ब दिन मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करके आप पवित्र हैं। मेरे छूने से आपकी पवित्रता नष्ट हो जाएगी। मैं अगर उल्टा होती तो इतने दिनों में आपका राजपाट जलकर राख हो जाता राजा साहब, राख हो जाता राजा साहब, राख हो जाता राजा साहब। सनातन, राजा साहब, इस नासघर को बंद कर दे। इस कमरे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बंद कर दे, बुझा दे ये बत्तियां। ठीक है राजा साहब, हमेशा यही के ठीक लिए। है। ये नशा आदमी को बर्बाद कर देता है। मैं अभी सब बंद कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। मुनिम जी। जी हुजूर। आज ही ढोल नगाड़े बजाकर पूरे राज्य में घोषणा कर दीजिए कि आज से मेरे राज्य में सभी लोग सभी के सामने अपनी इच्छा अनुसार पूजा पाठ धर्म आदि करने की पूरी छूट रहेगी। कोई बाधा नहीं होगी। हाँ,
कोई बाधा नहीं होगी। मैं ढोल बजवा कर पूरे राज्य में भी घोषणा कर देता हूँ राजा बाबू, सभी पूजा पाठ कर पाएंगे, धर्म का पालन कर पाएंगे। हाँ हाँ। इतने दिनों बाद आपने हमारी प्रार्थना सुन ली माँ। हम लोग इसी दिन का इंतजार कर रहे थे माँ। जय माँ, जय माँ तारा, जय माँ। खुशखबरी, खुशखबरी। इस इलाके के प्रिय और बलिष्ठ जमींदार महामहिम श्री राधाकांत जी के आदेश के अनुसार ये फरमान जारी किया जा रहा है। फिलहाल उनकी जमींदारी में पूजा पाठ, धर्मानुष्ठान, इन सब चीजों पर जो प्रतिबंध था, आज से उन सभी प्रतिबंधों को हटा लिया जा रहा है। आज से यहाँ के सभी धर्मों के सभी निवासियों को अपने अपने धर्म के मतानुसार पूजा पाठ और अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। आज से सभी अपने धर्मों का पालन खुलेआम कर सकते हैं। रुको, कौन हो तुम? कोई नहीं हुजूर, गलती हो गई है, दोबारा कभी नहीं आऊंगा। क्या भजन गाते हो तुम? थोड़ा बहुत देवी माँ का नाम लेता हूँ, लोग खुश होके कुछ देते हैं। सुनाओ तो अपना भजन। हुजूर सुनाओ, मैं तो कह रहा हूँ सुनाओ। तुम लोग उधर जाओ। आंसू से धोऊं सदा तारा माँ के ये दो चरण, फूलों से सजाऊं तुझे, फूलों से सजाऊं तुझे, ले लो माँ अपनी शरण। आंसू से धोऊं सदा तारा माँ के ये दो चरण, वहाँ ढूंढा तुझे, मिली नहीं माँ तू कहीं, माँ मिली नहीं माँ तू कहीं। ढूंढा जब अपने दिल में, ढूंढा जब अपने दिल में, देखा माँ तू यही बसी। जाने ना दूंगा तुझे माँ, जाने ना दूंगा तुझे, अब तो कहीं और नहीं। फूलों से सजाऊं तुझे, फूलों से सजाऊं तुझे, ले लो माँ अपनी शरण। आंसू से धोऊं सदा तारा माँ के ये दो चरण। तेरे लिए पागल है सब, दिन दुखी अमीर गरीब माँ। तेरे लिए पागल है सब, दिन दुखी अमीर गरीब। सभी को है पाना तुझे, सभी को है पाना तुझे, आके माँ तेरे करीब। तेरे इन भक्तों को माँ, माँ
अब तो ले लो अपनी शरण, फूलों से सजाऊं तुझे, फूलों से सजाऊं तुझे। ले लो माँ अपनी शरण, आंसुओं से धोऊं सदा तारा माँ के ये दो चरण। बच्चे तुम्हारा भजन इतना पसंद करते हैं ये तो पता नहीं था। तुम रोज आकर इन्हें भजन सुना कर जाना। मैं तुम्हें हर महीने इसके लिए पैसे दिया करूंगा। हुजूर। हाँ, रोज आइएगा, दक्षिणा मिल जाएगी। क्या हुआ बशीर, रुक क्यों गए? सामने बहुत लोग हैं, रास्ता रोक कर खड़े हैं हुजूर। मैं देखता हूँ। रास्ता रोक कर क्यों खड़े हो? क्या चाहते हो तुम लोग? हिसाब चुकता करना है। बरसों से इस दिन का इंतजार था। ए, चलो तुम लोग। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो खून डालूंगा। गोली चलाओगे? मार साले को। मारो 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 साले को, मारो 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 साले को। कौन हो तुम? ये सब क्या है? हिसाब चुकता मारो मारो साले को। क्या होता है मारो। आज तुमको पता चलेगा। चाबुक? कैसा चाबुक? भूल गए? आज से 15 साल पहले 11 साल के एक बच्चे को बेरहमी से मारा था तुमने। जनियों के दिन नारायण पूजा की थी इसलिए। मैं ही वो लड़का, आज हाथ आए हो, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मार 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 साले को, मार। हट जाओ, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। जा, आज तुझे छोड़ दिया। बुरी खबर है रानी माँ। बुरी खबर? हाँ, राजा साहब महल की तरफ लौट रहे थे। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें बुरी तरह मारा। डॉक्टर तो ठीक से कुछ बता नहीं रहे हैं। पारितोष, सदानंद, इनको आपने खबर की है? खबर पहुंच गई है माँ, किसी भी वक्त वो लोग आ सकते हैं माँ। देखिएगा, इलाज में कोई कमी ना हो सरकार बाबू। माँ, मेरे पति 15 सालों से पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं, फिर भी क्या उनका प्रायश्चित नहीं हुआ? उन्होंने आपकी पूजा नहीं की, पर मैंने तो की है। उनको आप सजा मत दीजिए माँ, उनके प्राण आप लौटा दीजिए। आप उनकी रक्षा कीजिए, आप उनको माफ कर दीजिए। तो फिर मेरे प्राणों के बदले आप मेरे पति के प्राण लौटा दीजिए। 72 घंटे से पहले कुछ कहा नहीं जा सकता। माँ कहाँ है? चमत्कार, अजीब बात है, इतना जल्दी होश आ जाएगा सोचा नहीं था। माँ, 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 आंखें खोलो माँ। बहुत कष्ट दिया यशोदा, फिर भी तुम हंस रही हो। मैंने तो कभी भी तुम्हें आंख उठाकर नहीं देखा यशोदा, आज देख रहा हूं। कैसा लग रहा है पिताजी? सर में दर्द नहीं है ना? नहीं बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने तो उसे दरवाजे पर रहने के लिए कहा था। इतने दिनों के बाद मौत के मुंह से वापस आया हूँ, आज भी वो घर के अंदर ही बैठी रहेगी। उसे बुलाओ बेटी। क्या हुआ? तुम लोग
तुम लोग इस तरह चुप क्यों हो गई? ओह, समझ गया। उसकी पूजा अभी तक खत्म नहीं हुई है बेटी। हाँ? ये दोनों रोते रोते इस तरह क्यों चली गई? यशोदा कहाँ है? यशोदा, क्या हुआ है उसे? कल रात ही तो वो मुझसे मिलने अस्पताल आई थी। आज मैं घर आऊंगा ये सुनकर वो खुश हुई थी। मेरी आंखों के सामने उसका चेहरा घूम रहा है। तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। पिताजी, वो जरूर मेरे लिए पूजा घर में इंतजार कर रही हो। पिताजी, 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 यशोदा, पिताजी कहाँ जा रहे हैं? पिताजी, यशोदा, समझ गया मैं, ये तुम्हारा काम है। तुमने मेरी प्राण प्यारी को मुझसे दूर करके मुझे माया मुक्त कर दिया। इस दुनिया के बंधन से मुक्त करके तुम मुझे अपने पास ले आओगी, इसलिए तो फिर वही होगा माँ, वही होगा। आज से मैं अपना सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया माँ। सरला, सरला, पिताजी को देखा है? पूजा घर में भी नहीं है, कमरे में भी तो नहीं है। फिर इस कमरे में भी नहीं है। कहाँ गए? बोला, बोला। जी हुजूर। उस कमरे में पिताजी है? नहीं तो क्यों? तो फिर गए कहाँ वो? क्या हुआ? सुनते हो, पिताजी नहीं मिल रहे हैं। वो तो बाहर भी नहीं है। पूजा घर में देवी माँ के पैरों के नीचे माँ की जो तस्वीर थी वो भी नहीं है। ये क्या? हाँ। मैं अभी पता करके आता हूँ। अच्छा, छत पर तो नहीं? नहीं तो मैंने तो उनको नहीं देखा हुजूर। ये क्या मजाक चल रहा है? इसमें मजाक क्या है? ये सब क्या है? मजाक नहीं है? कब से देख रहा हूँ तुम लोग शोर शराबा कर रहे हो। ये ट्रेन है, तुम लोगों का घर नहीं। यहाँ और भी लोग हैं, उनका क्या? अरे भैया, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? जानबूझ के तो नहीं किया इसने। दुर्घटना मतलब एक्सीडेंट। एक्सीडेंट है ना? एक्सीडेंट। जानबूझकर ये फेंक कर कह रहे हो कि ये एक्सीडेंट है? क्या हुआ मिस्टर? आप भी कुछ बोलिए। आपको तो इन लोगों ने नहला ही दिया है। क्या कहूँ, बोलिए। ये सब शरीफ घर के लड़के हैं ना, इसीलिए प्यार से थोड़ा मजाक कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आप भी हमें प्यार से गाली ही दे रहे हैं। नहीं नहीं भाई, प्यार से क्या गाली कोई देता है? नहीं, ये सब छोड़ो। ये सब लड़कियाँ जो तुम्हारे साथ आई हैं, ये सब शरीफ घर की है ना? क्या कहा? मतलब क्या है आपका? नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ ये जानना था तुम लोग हो कौन? ऐसे ग्रुप बना के घर से निकले हो। तुम्हारे माँ बाप को पता है? तुम लोग एक साथ कहाँ जा रहे हो? तारापीठ। तारापीठ बहुत अच्छी जगह है। लेकिन तुम लोग वहाँ जाकर क्या करोगे? हम लोग तारापीठ में पिकनिक मनाएंगे। तारापीठ महाशमशान की महिमा तुम लोग जानते हो? नहीं, पर आजकल किसी भी मंदिर का कोई महत्व नहीं है। नहीं, तुम्हारी ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी भी पवित्र स्थान की पवित्रता की रक्षा की जिम्मेदारी तो हमारी ही है। अगर हम लोग जानबूझकर उस जगह को अपवित्र कर दें, ये तो हम सब की गलती है। हम साधुओं के लिए उसका महत्व कभी कम नहीं होता, कभी कम नहीं होता।
तू ठीक बोल रही है सपना, दादाजी ने हमें शमशान में आने के लिए कहा था। मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? वो रहे दादाजी। दादाजी, आप यहाँ अकेले बैठे हैं? आप हमें मिले नहीं, इसलिए हम वापस जा रहे थे। तुम लोग आए हो? वाह, बहुत अच्छा किया। और सब कहाँ हैं? तो तुम लोग सभी आ गए। तुम लोग डर रहे हो? डर पर विश्वास मत करो, विश्वास करो माँ के ऊपर। जगह इतनी सुनसान है, अजीब सा डर लग रहा है। ऐसी जगह पर ही शांति होती है। यहाँ शांति है, इसीलिए तो तारा माँ यहाँ विराजमान रहती है। ये बहुत पवित्र स्थान है, और इस पवित्रता को जो भी नष्ट कर रहा है उसे माँ कभी भी क्षमा नहीं करती। आप क्या संत महात्मा है? नहीं, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूं। मैं एक दुष्चरित्र अत्याचारी जमींदार रमाकांत हूं। मैंने पिछले 20 वर्षों से अंतर्मन से माता की पूजा करके उनका आशीर्वाद पाया है। परम शांति, परम शांति का एहसास दिलाने के लिए ही तुम लोगों को यहां बुलाया हूं। तुम लोग अच्छे से बैठ जाओ। अब मैं मां की वंदना करूंगा। आशा करता हूं तुम लोग भी करोगे। हम तो कुछ भी नहीं जानते, तो वंदना कैसे करेंगे? अगर तुम लोग मन से चाहोगे तो वंदना की वाणी मां तुम्हारे कंठ पर रख देगी। तारा त्रिनयनी त्रिगुण धारिणी आद्य शक्ति महामाया, पूजा करो माँ अंतर मन से, पूजा करो माँ अंतर मन से, कृपा करो माँ तारा। तारा त्रिनयनी त्रिगुण धारिणी आद्या शक्ति महामाया, पूजा करो माँ अंतर मन से, पूजा करो माँ अंतर मन से, कृपा करो माँ तारा। तारा त्रिनयनी त्रिगुण धारिणी आद्य शक्ति महामाया। तुम मंगल दीप जलाओ, तुम मंगल दीप जलाओ, अज्ञानी को ज्ञान दो माँ तुम मंगल दीप जलाओ। कमजोरों को शक्ति दो मैया, कमजोरों को शक्ति दो मैया, निर्धन को तुम दो माया, मंगलमयी माँ करुणा धनी, सब पे कृपा करो अब माँ,
आद्यशक्ति महामाया तारा त्रिनयनी त्रिगुणधारिणी आद्यशक्ति महामाया। तेरे रौद्र रूप के पीछे ममता छुपी है ओ मैया। तेरे रौद्र रूप के पीछे सुबह सवेरे ताप हरुमा, सुबह सवेरे ताप हरुमा। हम सब पे अब दया करो मंगलमयी माँ करुणाधारिणी। सब पे कृपा करो अब माँ आद्यशक्ति महामाया तारा त्रिनयनी त्रिगुणधारिणी आद्यशक्ति महामाया। पूजा करो माँ अंतर मन से, कृपा करो माँ तारा तारा त्रिनयनी त्रिगुणधारिणी आद्यशक्ति महामाया। तारा त्रिनयनी त्रिगुणधारिणी आद्यशक्ति महामाया आद्यशक्ति महामाया। तारा त्रिनयनी त्रिगुणधारिणी आद्यशक्ति महामाया। रमाकांत, देह त्याग के बाद तुझे मेरे चरणों में जगह मिलेगी। सिर्फ पूजा पाठ या मंत्र जाप से नहीं, जो मुझे अंतर आत्मा में धारण करेगा, जो हर दिन मुझे दिल से स्मरण करेगा, उन्हें ही मेरा आशीर्वाद मिलेगा। तारा त्रिनयनी त्रिगुणधारिणी आद्यशक्ति महामाया।